तो हमारी एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मजा आएगा ना भिड़ो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी आपको एक नई मूवी नहीं मिली है जिसे आप देख सको, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2022 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म क्रैक्ड से, जहां पर आप कहानी देखते हो रूजा की जब उसके माता पिता की डेथ हो जाती है तब वो कई सालों के बाद अपने पुराने घर में रहने के लिए वापस आती है ताकि वो उस घर को बेचकर अपनी बेटी का ऑपरेशन करा सके। पर जब रूजा अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहने के लिए आती है तब उसे पता चलता है कि उस घर में बहुत सारी पेंटिंग्स है, जिन पेंटिंग्स को अगर वो बेच देती है तो उसके पास उतने पैसे हो जाएंगे जिन पैसों की मदद से वो अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन करा सके। पर कहानी में असली बम तब फटता है जब एक रात को रूजा को इस बात का एहसास होता है कि इस घर में जितनी भी पेंटिंग्स है वो सभी पेंटिंग्स जिंदा है और उसके माता पिता की मौत के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं पेंटिंग्स का हाथ है। तो इस आगे कहानी में रूजा के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी फैमिली के साथ उस घर से जिंदा बाहर निकल भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 11 पर है 2004 में रिलीज हुई एक साई-फाई कॉमेडी हॉरर फिल्म द स्टेपफोर्ड वाइव्स, जहां पर आप कहानी देखते हो जोहाना की जो कि एक रियलिटी टीवी शो चलाती है। पर इसके शो की वजह से एक इंसान जो कि अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता है वो उससे अलग हो जाता है और तब वो इंसान एक लाइव शो के दौरान जोहाना को जान से मारने की कोशिश करता है। पर अब जोहाना कैसे न कैसे बच जाती है और तब कहानी फोकस करती है वॉल्टर पर जो कि जोहाना का पति होता है और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए उस शहर को छोड़ देता है और एक नए शहर में जाकर रहने लगता है। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन जोहाना को इस बात का एहसास होता है कि उस गाँव में रहने वाले सभी लोग आम इंसान की तुलना में बहुत ही अजीब है। तो अब इस आगे कहानी में जोहाना और उसके पति के साथ उस गांव में जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग जिंदा उस गांव से बाहर निकल भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 10 पर है 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर, जहां पर आप कहानी देखते हो रॉक की जो कि पहले एक CIA एजेंट होता है पर अब वो एक बहुत ही खतरनाक माफिया होता है। अब इसी दौरान एक दिन वो एक फैमिली को जलाकर जान से मार देता है और तब कहानी फोकस करती है जैक पर जो कि एक FBI एजेंट होता है और जिस फैमिली को जलाकर मारा गया था वो उसी फैमिली का एक हिस्सा होता है और तब वो ये कसम खाता है कि वो तब तक चैन की सांसें नहीं लेगा जब तक अपनी फैमिली की मौत का बदला नहीं ले लेता। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या जैक अपनी फैमिली की मौत का बदला उस कातिल से ले भी पाता है या फिर नहीं। नंबर 9 पर है 2009 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके बारे में शायद मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ, पर अब ये फिल्म दोबारा यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है वो अभी इसे देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो क्लाइड शेल्टन की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा होता है। पर एक रात को सब कुछ बदल जाता है जब एक अनजान व्यक्ति उसके घर में घुस जाता है जो कि क्लाइड की आंखों के सामने उसकी बीवी और बेटी को जान से मार देता है। पर जब क्लाइड कानूनी तौर पर इंसाफ पाने की कोशिश करता है तब उसे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ नहीं। और तब एक दिन क्लाइड ये तय करता है कि वो इंसाफ तो लेकर रहेगा, चाहे फिर उसके लिए उसे कानून के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्लाइड के साथ क्या कुछ होता है और क्या अब वो अपनी बीवी और अपनी बेटी की मौत का बदला उस कातिल से ले भी पाता है या फिर नहीं। नंबर 8 पर है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द एडवेंचरस। अगर आप लोगों को बैंक रॉबरी पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो डैन की जो कि हाल फिलहाल में ही अपने अपराधों की सजा काटकर जेल से बाहर आया होता है। पर अब वो कई सालों से जेल में बैठकर एक बहुत ही बड़ी चोरी करने का प्लान बना रहा होता है, एक ऐसी चोरी जिसे करने में अगर वो लोग कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में दूसरा कोई भी काम कभी भी नहीं करना पड़ेगा। और जेल से बाहर आते ही डैन तुरंत ही अपने इस प्लान पर काम करने लगता है। पर अब ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या डैन अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। नंबर 7 पर है 2012 में रिलीज एक वॉर ड्रामा फिल्म मिस्टर
पिप। अभी तक मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कहानी के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो कहानी के बारे में मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो पापुआ न्यू गिनी और बोगनविल की, जिन दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल होता है। और तब कहानी फोकस करती है मिस्टर वॉट पर, जो कि बोगनविल आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर अब वॉट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो ऐसा कर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो अब इस आगे कहानी में वॉट के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस सब फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 6 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द टारगेट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक डॉक्टर की, जो कि हर दिन की तरह आज भी एक इंसान की जान बचाता है। पर बाद में उस डॉक्टर को पता चलता है कि जिस इंसान की उसने जान बचाई थी वो कोई मामूली इंसान नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक असैसिन था। लेकिन कहानी में असली बम तो तब फटता है जब उस डॉक्टर को इस बात का पता चलता है कि उसकी फैमिली को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने किडनैप कर लिया है। और तब वो डॉक्टर उस असैसिन से मदद मांगता है अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो डॉक्टर उस असैसिन के साथ मिलकर अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको खुद ही देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 5 पर है 2003 में रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसको IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक कातिल की, जो कि एक के बाद एक लोगों का बहुत ही बेरहमी से मर्डर किए जा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं पा रही होती है। और तब कहानी फोकस करती है दो डिटेक्टिव्स पर, जिन्हें स्पेशली बुलाया जाता है ताकि वो उस कातिल को ढूंढे और उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद करे। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो दोनों डिटेक्टिव्स उस कातिल को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म मॉजिन द ट्रेजर वैली, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की, जिन सभी पर एक बहुत ही भयानक श्राप होता है और उस श्राप की वजह से कुछ ही सालों में उन सभी की मौत होने वाली होती है। पर अब एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर ये सभी लोग अपनी जान बचा सकते हैं, पर अब ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर जानलेवा खतरा है और उन्हें उसी रास्ते पर चलकर एक ऐसी चीज को हासिल करना है जो कि उनके श्राप को खत्म कर सकती है। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। अब ये काफी कमाल की ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब तक आप लोगों ने जितनी भी ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्में देखी है, ये फिल्म उन सभी से काफी अलग है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैसे इंसान की, जो कि अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, पर जब एक दिन वो सुबह सोकर उठता है तब उसे पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस की फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। पर जानते हो क्या, वो इस बात से बिल्कुल भी डरता नहीं है, बल्कि वो उल्टा खुश होता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर ड्रामा सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 7। तो अभी सीरीज का एपिसोड 7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 7 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। नंबर 1 पर है 2021 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज स्वीट टूथ सीजन 1 एपिसोड 7 और 8। तो अभी सीरीज का एपिसोड 7 और 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के एपिसोड देख लिए थे और बाकी के एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और एक बात, एपिसोड 8 के साथ स्वीट टूथ सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज पूरी देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।